हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी विल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ने वाले हैं। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने ओनली इलेक्ट्रोड विभव को जाना है। ठीक है, और आज हम लोग जानेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव को नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो कृपया करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 का लिंक मिल जाएगा। ओके, आप लोग जाएंगे और वहां पे आप लोग इलेक्ट्रोड विभव को एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों देखेंगे और फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आने वाला है। ओके, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव का पार्ट 1 है। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको पार्ट 2 में खत्म करेंगे, मतलब 2 वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को एक फॉर्मूला को भी समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग केवल मानक इलेक्ट्रोड विभव को जानेंगे एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखना, आप लोगों को क्या हुआ कि इलेक्ट्रोड विभव के लिए हमने आप लोगों को बताया था। जो बच्चे देखे होंगे मेरा वीडियो इससे पहले वाला, उनको समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा यार। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पिछला वाला लेक्चर जाकर के देख करके आओ, तब आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बट अगर नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं है यार, उसके बाद भी समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोड विभव, सबसे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रोड विभव को समझना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रोड विभव को आप लोगों ने समझ लिया, फिर उसके बाद आप लोग समझ जाओगे यार मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, बस छोटी सी डिफरेंस होती है इसके अंदर। ओके, देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोड विभव में कि किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या ये सही है? ये नहीं सही है दोस्तों। मानक, अगर आप लोगों को कहीं मानक शब्द यानी स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाए, मानक कंडीशन आ जाए, मानक परिस्थिति आ जाए, तो उस समय में आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रोड विभव होगा, जो इलेक्ट्रोड विभव होगा मेरे प्यारे साथियों, वो कैसा होगा, उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा कंडीशन का यूज होगा। वो कंडीशन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं फटाफट से। ठीक है, देखो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इस तरीके से 2 बीकर लिए थे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ZnSO4 का जलीय विलयन लिया था मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर हम लोगों ने CuSO4 कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया था। ZnSO4 में हम लोगों ने जिंक के धातु को डुबोया था, किसके धातु को, Zn के, और यहाँ पर हम लोगों ने कॉपर के धातु को डुबोया था। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर यार हम लोग, अगर आप लोग देखे होंगे हमारा लेक्चर कि इलेक्ट्रोड विभव में हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोड विभव में मेरे प्यारे साथियों हम लोग ZnSO4 की मात्रा, यानी बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोड विभव को कैसे समझे थे कि हम लोग केवल ZnSO4 जो हमारा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो जलीय विलयन है, क्या है, जलीय विलयन। ठीक है, कितना भी मात्रा में हम लोग, यानी बच्चों कि ZnSO4 की मात्रा, सिंपल से बात करें हम लोग तो इसके हम लोग मात्रा पर वहां पर डिस्कस नहीं किए थे। ठीक है, मात्रा मतलब कि हम लोग ZnSO4 के किसी भी, मतलब 1 लीटर ले लो, 2 लीटर, 3 लीटर भी ले लो, 4 लीटर ले लो, कितना भी ले लो, उससे नहीं फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रोड विभव को। बट अगर आप लोग मानक कंडीशन पे बात कर रहे हो, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात कर रहे हो, तो उस समय हमारा जो विलयन होगा, उस समय जो हमारा विलयन होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस समय जो हमारा विलयन होगा दोस्तों, विलयन कौन है, ZnSO4 है, जलीय विलयन। ओके, तो जो विलयन हमारा होगा उसकी जो सांद्रता है बच्चों, 1 मोलर, ठीक है, यानी 1 मोल या 1 मोलर बच्चों, 1 मोल होगी। ठीक है, 1 मोल लेना पड़ेगा, तभी हमारा मानक कंडीशन आएगा। और उस समय हमारा जो तापमान होगा दोस्तों, जो तापमान होगा अर्थात T तापमान, वो होगा 25 डिग्री सेल्सियस, कमरे का ताप, सिंपल कमरे का ताप। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए और 1 मोलर सांद्रता होना चाहिए विलयन की, यानी बच्चों 1 मोल उपस्थित होना चाहिए 1 लीटर विलयन में। ZnSO4 की मात्रा 1 लीटर विलयन में 1 मोल उपस्थित होना चाहिए, तभी तो हमारा क्या होगा, 1 मोल होगा। ओके, तो यार क्या बोले हैं, मैंने ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव के लिए ZnSO4 की मात्रा को कुछ नहीं लिया था, यानी हम लोग ZnSO4 को कितना भी मात्रा में ले लिए थे वहां पर, तब बात हम उस लेवल पे बात करते हैं। बट जब आप लोगों को मानक इलेक्ट्रोड के बारे में, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानना है तो क्या होगा, तो उस समय दोस्तों आप लोगों को 3 कंडीशंस पर ध्यान देना होगा। 3 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली नंबर, आप लोगों को विलयन कितना लेना पड़ेगा दोस्तों, 1 मोल विलयन,
1 मोल विलयन की सांद्रता 1 मोल लेनी है, तापमान आप लोगों को लेना है 25 डिग्री सेल्सियस, और दाब यानी प्रेशर आप लोगों को लेना है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटीएम या 1 बार आप लोग बोल सकते हो, सिंपल बार या 1 एटीएम या 1 बार। ठीक है दोस्तों, ये 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन ही आप लोगों का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसका परिभाषा इस तरीके से लिखोगे कि जब हमारा विलयन की सांद्रता 1 मोल एवं इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 एटमॉस्फेयर हो, तो उस समय पर जो इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति है हमारी क्या कहलाएगी दोस्तों, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने इस टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से समझ लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव को भी 2 प्रकार से पढ़ा था, इलेक्ट्रोड विभव को 2 प्रकार से पढ़ा था, तो यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे 2 प्रकार का होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव भी हमारा 2 प्रकार का होता है बच्चों। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं अक्सर करके। ठीक है, कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है सर, कोई पहाड़ नहीं है बच्चों, जो मैंने आपको समझाया। अगर नहीं समझ में आया है वीडियो को पॉज करके, ठीक है, पीछे लेकर जाओ, फिर उसके बाद शुरू से देखो, बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा लेक्चर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैंने क्या बोला कि क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग विलयन की सांद्रता 1 मोल लेंगे, इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे, और हम लोग प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर लेंगे, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति हुई जो हमारी होगी, वही हमारी होगी मानक इलेक्ट्रोड विभव, अर्थात स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके भाई, समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई। इसको हम लोग बच्चों ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ई नॉट से इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, किसको, मानक इलेक्ट्रोड विभव को। समझ में आ गई बात ना। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, दोस्तों। हमारा ये जो होता है मानक अपचयन विभव और ऑक्सीकरण अपचयन, मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव को हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो का एंड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या बोला जाता है, यहाँ पर बोला जाता है दोस्तों, सिंपल वही है यार, कि एक यह इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, यानी बच्चों इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति, लेने की। ओके, तो क्या होता है कि यार यहाँ पर भी बस वही 3 कंडीशन ही चाहिए। 3 कंडीशन क्या चाहिए, विलयन का सांद्रता 1 मोल, 25 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए दोस्तों, इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर होना चाहिए दोस्तों, और उसके बाद होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर दाब। ओके, ठीक इसी प्रकार से वही कंडीशन यहाँ पर भी होगा, 1 मोल विलयन की सांद्रता और 25 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड का तापमान। ओके, और 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए हमारे पास दाब, 1 एटमॉस्फेयर, बस यही कंडीशन है। और अब आप लोग इसी कंडीशन को लिख करके परिभाषा आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे, मानक अपचयन विभव के लिए, मानक अपचयन विभव के लिए क्या लिखोगे कि यह इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। कैसे होती है दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ बहुत ही जल्दी। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोड विभव में बहुत ही डीपली समझाया है दोस्तों, जाकर के वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सिंपल है यार, ये हम लोग यहाँ पर ZN की छाड़ को यहाँ पर डुबोया है ZnSO4 के जलीय विलयन में, तो यहाँ पर एक रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा कि Zn जो हमारा है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने CuSO4 के विलयन में Cu की छड़ को डुबोया है, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा रिएक्शन होगा। Cu2+ जो है, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाला है Zn ने, हम लोग जानते हैं कि तार के सहारे से इस तरह से हम लोग जोड़े थे गैल्वेनिक सेल में। ओके, तो ये क्या कर रहा था, ये जो क्षण है Zn की, इसमें ठीक है, इसके सहारे से इलेक्ट्रॉन्स ये क्या हो रहा था दोस्तों, लूज कर रहा था। ये देखो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है कोई, तो क्या होता है वहां पर हो जाता है ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले करके ये क्या कर लिया, इसने अब Cu बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है, और यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर हो गया है दोस्तों रिडक्शन। क्या हो गया है मेरे भाइयों, रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पर हो गया है अपचयन, या बोल सकते हो रिडक्शन। ओके, ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई दोस्तों, तो बस यही बात बोला है यार कि मानक अपचयन विभव, तो यह इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो देखो इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने की प्रवृत्ति हुई है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ध्यान में रखना बच्चों कि यहाँ पर जो हमारा विलयन होना चाहिए CuSO4 जो हमारा विलयन है दोस्तों, इसकी सांद्रता 1 मोल होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, 1 मोल, और इसका तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। इस पे क्या होना चाहिए दोस्तों,
प्रेशर होना चाहिए कितना, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक इसी प्रकार से इस पर भी होना चाहिए। यहाँ पर भी विलयन का जो सांद्रता है दोस्तों 1 मोल होना चाहिए। इसका जो तापमान है उस पर वो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, और दोस्तों 1 एटमॉस्फेयर का यहाँ पर प्रेशर भी होना चाहिए। बस यही कंडीशन है और कुछ इसमें नहीं है, और सब एकदम मक्खन ही है। बस मानक इलेक्ट्रोड में आप लोगों को 3 ही चीज़ों को ध्यान देना है। एक तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए दोस्तों, एक तो प्रेशर होना चाहिए कितना, 1 एटमॉस्फेयर का, और कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता होना चाहिए विलयन का 1 मोल। बस यही कंडीशन है आप लोगों को समझने के लिए। आप लोगों को पता है ये दोनों इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों। ठीक है, तो यार देखो यहाँ पर क्या हुआ है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसको, देखो जैसे हम लोग यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड को E0 से प्रदर्शित करते थे, मानक इलेक्ट्रोड विवो को, तो इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे। सिंपल है यार, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे दोस्तों E0 RED, छोटा सा यहाँ पर लिख देंगे रिडक्शन, RED रेड मतलब रिडक्शन। ओके, और यहाँ पर हम लोग सिंपल है E0 ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सी OXI या OX लिख देंगे। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग दोस्तों देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, अपचयन, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा है, मानक अपचयन विभव। तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो ये क्या हो रहा है, यहाँ इसके लिए अगर समीकरण को हम लोग लिखें, Cu2+ क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu बना रहा है, Cu बना रहा है ना। तो इसके लिए अगर हम लोग E0 रेड को लिखेंगे दोस्तों, तो हम लोग इसको लिखेंगे इस तरीके से। अगर हम लोगों को इससे प्रदर्शित करना हो कि मानक अपचयन विभव के रूप में इस समीकरण को प्रदर्शित करो, तो आप लोग करोगे Cu2+ से क्या हो रहा है, Cu बन रहा है, Cu2+ से Cu हो रहा है। यानी बच्चों यहाँ पर इसका अगर इससे भी समझ सकते हो आप लोग कि यहाँ पर देखो +2 है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +2 है, यहाँ पर 0 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हो रहा है, घट रहा है दोस्तों, घट रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी जो होती है वो हमारा अपचयन होता है। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारा Zn2+ जो है हमारा, सॉरी Zn जो है वो Zn2+ बन करके और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, E0 ऑक्स हो रहा है, इन्हें E0 ऑक्सीडेशन। इसके लिए अगर हम लोग लिखेंगे दोस्तों तो E0 हो जाएगा, और इधर है Zn, और इस साइड हो जाएगा Zn2+। यहाँ पर देखो Zn का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर Zn2+ का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ठीक है, या 2 है बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है, अर्थात तो बढ़ोतरी हो रही है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी तत्व परमाणु का बढ़ता है तो वहां पर हमारा ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर इतनी बात आप लोगों ने समझ लिया दोस्तों, ठीक है, तो आप ने ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है एकदम अच्छी तरीके से दोस्तों आप लोगों ने 100% क्या कर लिया दोस्तों, समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग अगले लेक्चर में दोस्तों इसका पार्ट 2 इसी टॉपिक का पार्ट 2 में बात करने वाले हैं। वहां से आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं बोर्ड पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आज का ये लेक्चर दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा, तो अगर आपको देखो ये लेक्चर आप लोगों को अगर समझ में आया है ना, तो आप हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम फ्री में कराई जाती है। और दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी तीनों ही सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट्स के बच्चों एकदम फ्री में क्या कराई जाएंगे दोस्तों, प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक है, तो अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या होगा कि हमारी जो वीडियोस होंगी, हमारी वीडियोस डेली जाती हैं, हमारी वीडियोस आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं यार हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे